कुशा निकाले, एक को धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र बनाकर भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे जयंत ने देखा मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा, गया इंद्र के पास जाकर बोला पिताजी बचाइए बचाइए। इंद्र बोला क्या किया तुमने? जयंत ने अपनी पूरी करनी बताई। इंद्र ने मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो, भगो यहां से, भगो यहां से, मरो। पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आप बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल लो, नहीं तो राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, दूसरा का हम छोड़ देंगे। पहुंचा कैलाश बाबा के पास। शंकर जी को पहले ही पता चल गया था, बाबा त्रिशूल हाथे में लेके बैठे थे। बोले आओ आओ, तुम्हें को ढूंढ रहे थे हम, आओ हमरे लगे आओ। वो स्वामी जी कहते 3 लोक 14 भुवन भागा, परंतु जयंत को किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। और आप दर्शन करिए, जब सबकी दृष्टि हमारे ऊपर से हट जाती है, तब किसी संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है। नारद जी की दृष्टि जयंत पे चली गई। नारद देखा विकला जयंता, लागी दया कोमल शीत संग। नारद जी को दया आई। नारद जी बोले अरे जयंत तुम कहां भाग रहे हो? रुको रुको रुको। बोला रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है मारने के लिए ब्रह्मास्त्र। बोले रुको तो 2 मिनट, कहां भाग रहे हो, क्या हो गया? सब बताया, ऐसा ऐसा मैंने किया, राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, यहां भागा वहां भागा। बोला नारद जी आज पता चला विपत्ति में कोई अपना सगा नहीं होता है। मेरे पिताजी ने मुझे ठोकर मारा है आज। नारद जी बोले मूर्ख, दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाएगा जगत में? जहां जाओगे कोई नहीं रखेगा। लेकिन हम एक बात बताएं, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमारी पीछे पड़ा है कि आपके पीछे? हमारी पीछे पड़ा है ना, हम कितना भागे हमको पता है। नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार दिया होता। ये तुमसे कहना चाहता है कि जहां भी जाओगे बचोगे नहीं। यदि बचना चाहते हो तो जिन रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है, उन्हीं राम जी की शरण में वापस लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको वापस बुला कर ले जाने आया है, तुरंत जाओ राम जी के पास। नारद जी ने भेजा नारद जी जयंत को राम जी के पास। जयंत गया और दूर से ही जाकर लौट गया धरती पर, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। प्रभु त्राहि माम, क्षमा करिए प्रभु। राम जी बोले फिर आ गया, क्यों मारा सीता के पांव में? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था मैं। राम जी बोले दिखाई पड़ा? बोला जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। राम जी पूछे कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन। फिर भगवान बोले प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब कहां आ गए? बोला प्रभु अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझे पता चला है कितना भी अब बड़ा अपराधी क्यों ना आए, आप उसको क्षमा कर देते हैं। यही सुनकर अरे शरण में आया हूं मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन है राघव, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन है राघव, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो।
गेध अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। गेध अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। गेध अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। गेध अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। वही हमारी अर्जी है, वही हमारी अर्जी है। प्रभु तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। विप्र सुदामा को केशव तुम ही तो तारे थे। विप्र सुदामा को केशव तुम ही तो तारे थे। विप्र सुदामा को केशव तुम ही तो तारे थे। विप्र सुदामा को केशव तुम ही तो तारे थे। मैं भी एक दुखारी हूँ, मैं भी एक दुखारी हूँ। प्रभु तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। देख अधमता भिक्षु की गर दूर भगाओगे। देख अधमता भिक्षु की गर दूर भगाओगे। देखी अधमता भिक्षु की गर दूर भगाओगे। देखी अधमता भिक्षु की गर दूर भगाओगे। होगी हंसी तुम्हारी प्रभु जी, होगी हंसी तुम्हारी प्रभु जी। तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन है, राघव तारो ना तारो, प्रभु जी 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 तारो ना। शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी जयंत जब भगवान की शरण में गया, राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया, केवल उसकी एक आंख निकाल ली। इसके बाद भगवान आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सरभंग जी को गति दिए, सुतीक्ष्ण ऋषि से मिले, अगस्त ऋषि से मिले, और जैसा प्रारंभ में मैं बता रहा था आपको,
भगवान ने पूछा कि मैं कैसे निशाचरों का अंत करूं। अगस्त ऋषि ने भगवान को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया। और आपको बताऊं, एक विमान है पुष्पक विमान, नाम सुने हैं आप लोग? जोर से बोलिए, किसका विमान था ये? रावण का नहीं था, रावण के भाई कुबेर का था। अब दर्शन करिए, इस विमान का निर्माण भरद्वाज ऋषि ने किया था। तीर्थराज प्रयाग वाले भरद्वाज ऋषि ने यह पुष्पक विमान बनाया था। और ये पुष्पक विमान बनाकर उन्होंने राम जी के पूर्वज रघु महाराज को उपहार के रूप में दिया था, गिफ्ट दिया था रघु जी को। किसने दिया था? भरद्वाज जी ने। रघु महाराज क्या किए, उस जहाज को रावण के सौतेले भाई कुबेर, जो देवताओं के कैशियर हैं, कुबेर को रघु जी ने गिफ्ट कर दिया। जिस दिन रावण को पता चला कि मेरे भाई के पास हवाई जहाज आया है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। प्रहार करके, हमला करके, और कुबेर से पुष्पक विमान जीत लिया रावण, लेके चला गया। जब कुबेर से पुष्पक विमान रावण ले गया तो कुबेर रोते रोते रघु महाराज के पास पहुंचे कि आपका दिया हुआ जहाज रावण लेके चला गया। रघु महाराज को आया, क्रोध निकाले, बाण धनुष पर चढ़ाए और निकल पड़े, रावण को मार दूंगा आज। तो रास्ते में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी बोले, आपके मारने से वो मरने वाला नहीं है, आप ही के वंश में परमात्मा अवतार लेंगे और जिनके कारण उस दैत्य का, उस असुर का अंत होगा। तो जो बाण रघु जी निकाले थे, उस बाण को लेकर ब्रह्मा जी और अगस्त्य मुनि के पास रख दिए। बोले, जब राम जी आपके पास आएंगे तो राम जी को आप यही बाण निकाल करके दीजिएगा और राम जी उसी रघु जी के बाण से रावण का अंत करेंगे। तो जैसे भगवान ने मंत्र पूछा अगस्त्य ऋषि से, अगस्त्य ऋषि ने आदित्य हृदय का पाठ करके सुनाया और रघु जी का 31वां बाण निकाल करके राम जी को दिया और कहा, प्रभु आप जाकर के पंचवटी में वास करिए। राम जी पंचवटी गए। मार्ग में गीधराज सौ भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। मार्ग में जटायु जी से भेंट भई है। भगवान आगे बढ़े और पंचवटी नासिक में गोदावरी जी के निकट भगवान अपने हाथ से पर्णकुटी बनाकर मैया भैया के साथ रहने लगे। एक दिन सूपनखा पहुंच गई। कौन पहुंच गया? सूपनखा। कौन है ये पता है? बोलिए, देवी है कि दैत्य है? किसकी बहन है? रावण की। सूपनखा गई पंचवटी में, राम जी के पद चिन्ह उसको दिखाई पड़े। सोचने लगी, जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। नकली चेहरा बनाकर राम जी के पास गई और जाकर शुरू हो गई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाई, खाते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछु। एक सांस में बोली सूपनखा, 3 लोक 14 भुवन घूम घूम के आई हूं, न धरती पर तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं हैं, ब्रह्मा जी ने हम लोगों को मिलवाया है। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हैं हम तुम शादी कर लें। चलो शादी कर लेते हैं। एक बात बताना चाहती हूं, 100% तुम भी मेरे लायक नहीं हो, बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। मैं काम चला लूंगी। 100% तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चला लूंगी।
भगवान सुने तो सोचे, जो लड़की अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपना परिचय अपने मुख से दे रही है ये, कह रही कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। तो भगवान बोले तुरंत प्रैक्टिकल करो। राम जी बोले हमको का देखी हो, पंडाल के पीछे जाओ, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, कुंवार है, उसके पास जाओ, उसको देखो एक बार। सुनी छोटका इनसे सुंदर है, राम जी को छोड़ के चली गई। राम जी बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी के पास गई, यही वाला टेप रिकॉर्डर वहां भी बजाई। 3 लोग 14 भुवन, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले। लक्ष्मण जी सुनते रहे, बोले प्रवचन बंद करो, क्यों आई हो? बोली शादी करना है। लक्ष्मण जी बोले क्यों करना है? बोली रानी बनना है। बोले हमको जानती हो, जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, मैं दास हूं। पूछी वो कौन है? अरे वो प्रभु हैं, समर्थवान है, कौशलपुर राजा है। इधर करोगी दासी बन जाओगी, उनसे करोगी तो बोलिए बोलिए रानी बन जाओगी। चॉइसेस इज योर्स, तुम्हारा चॉइस है, दासी बनना है कि रानी बनना है। बोली हमको तो रानी बनना है। लक्ष्मण बोले खड़ी को हो, कहां जाओ जाओ, काहे के लाने यहां खड़ी हो, काहे के लाने, जाओ वहीं जाओ, उन्हीं के पास जाओ। राम जी के पास गई तो राम जी बोले वो पढ़ाया तुम पढ़ ली, दास नहीं हमारा छोट भाई है, उसी के पास जाओ। राम जी भेजे लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास, फिर राम जी भेजे लक्ष्मण जी के पास। दोनों भैया मिलकर इसको पेंडुलम बना दिए हैं, इधर उधर घूम रही है। अंत में लक्ष्मण जी को आया क्रोध, बोले सुन, बहुत विवाह के लिए परेशान है, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा का तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर, और जैसे राम जी ने देखा, लक्ष्मण भैया को इशारा किया, भैया काट दो। क्या कर दो? क्या काट दो? क्या काट दो? केवल नाक नहीं, नाक कान दोनों कटवा दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती। लक्ष्मण जी उसका दोनों कान और नाक काट के उसके हाथ पर रख दिए, सजा करके, 2 ठे कान 1 ठे नाक। बोले मिला लो, बराबर है कि नहीं है। और जाकर अपने भाई रावण से कहना, लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है उसको। नाक कान काहे कटवा दिए राम जी? मैं एक बार अमेरिका में कथा गा रहा था, तो यही प्रसंग आया। एक पढ़े लिखे विद्वान कथा के बीच में खड़े हो गए, क्षमा करिए महाराज जी, शब्द वापस लीजिए, भगवान ने एक महिला के नाक कान को काट दिया, आप इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? खड़े हो गए, बड़े उग्र हो गए। वो चल रही कथा के बीच में, हमने कहा बैठिए बैठिए। हमने कहा अच्छा बुरा ना मानिएगा, कथा चल रही है, कोई महिला आतंकवादी आकर के बंदूक आपके सिर पर तान दे मारने के लिए, आप महिला देख करके आरती उतारिएगा उसकी? है? जो धर्म से विरुद्ध व्यवहार कर रहा है वो न पुरुष है, वो न महिला है, वो आताताई है, और उसका अंत करना ही समाज के लिए लाभकारी है। वो कोई नहीं है, न पुरुष न महिला। भगवान नाक कान काहे कटवा दिए? कान इसलिए कटवाए कि सुनती नहीं थी, केवल बोलती थी। भगवान बोले जब सुनने का काम नहीं तो टोपा नियर कान लेके काहे घूम रही हो, काटो इसका कान। नाक क्यों कटवाया? आकर बोली मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। और हम आपको बतावें, सुंदरता का सारा केंद्र नकिए पर है। तनिको नाक डिस्टर्ब हुआ तो फिर भगवान मालिक है। चेहरा कितनो गोर हो, नाक यदि डिसबैलेंस हुआ फिर भगवान मालिक है। आज भी कहते हैं कि उनका नाक नक्शा कैसा है?
गाल का नक्शा नहीं पूछते, किसका पूछते? आंख का नक्शा नहीं पूछते, नाक का नक्शा पूछते हैं। नाक कैसा है? भगवान ने उसके नाक को कटवाया, कहो नाक कटवाया, कहा बनाओ इसको कुरूप। कुरूप बना करके भेजा। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए और भगवान ने ऐसी माया रची, खरदूषण आपस में लड़ी के मर गए। इसके बाद शूर्पणखा गई रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन न सुनाओ, नाक कान कहां कटवा के आ गई? बोली दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाती। बोली गई थी, दोनों मर गए। रावण जब सुना खरदूषण मर गए, एकांत में सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। सोचने लगा रावण कि जितना बल मेरे में है उतना खरदूषण में था, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका अर्थ है भगवान ने अवतार ले लिया है। रावण ने निर्णय किया कि मैं भजन तो कर नहीं पाऊंगा, तामसी शरीर है, ऐसा काम करता हूं, भगवान से युद्ध करता हूं और युद्ध में प्राण का त्याग करके मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। ऐसा विचार करके रावण चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर राम जी ने सीता मैया से कहा, सीता जी मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, इसलिए जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं, आप जाकर अग्नि में छिप करके बैठ जाइए। कहां बैठ जाइए? अग्नि में। सीता मैया जाकर अग्नि के में अंदर बैठ गई और राम जी के पास मां ने अपना प्रतिबिंब रख दिया। क्या रख दिया? छाया। अब याद रखिएगा, रावण सीता मैया का हरण नहीं किया है, किसको ले गया है? सीता मैया की छाया लेकर गया है लंका। मां तो लंका गई ही नहीं थी, वो प्रतिबिंब गया था। रावण गया मारीच के पास, जाकर बोला चलो कपट का मृग बनो। मारीच बोला दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, राम भगवान है। मारीच बोला तुमसे प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा, तुम केवल नो बोलो, नो, मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखा जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यदि मरना अनिश्चित है तो चलकर क्यों न भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा जीवन का। ऐसा विचार करके मारीच चला। मारीच चला। व्यासपीठ मंच अभी हिल रहा था, कांप रहा था ना। आप लोग को भी ऐसा महसूस हुआ हिलते हुए? पूरा मंच हिल रहा था, ये 2 बार हिला, 2 बार। हाँ। मारीच चला है इसलिए हिल रहा है। मारीच गया, कपट का मृग बना स्वर्ण का। सीता मैया ने कहा प्रभु इसके चर्म को लेकर के आइए। और आपको बताऊं, भगवान बहुत दूर मारीच के पीछे दौड़े। क्यों? मारीच जानता है कि आज मरने जा रहा हूं, लेकिन मन में सोच रहा है मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं मृग बन करके आगे आगे दौड़ूंगा, राम जी धनुष बाण लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे। पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है और आज राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। मेरे से भाग्यशाली कौन होगा जगत में? इसलिए भगवान बहुत दूर जाकर मारीच को बाण मारे। मारीच को जैसे बाण लगा, जोर से बोला हाँ लक्ष्मण, और उसके बाद धीरे से राम कह के प्राण का त्याग कर दिया। सीता मैया ने लक्ष्मण जी को भेजा है राम जी के पास। रावण आया और आप सब जानते हैं मां के प्रतिबिंब को लेकर के रावण गया है। मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ है। रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया और ले जाकर अशोक वाटिका में सीता मैया को रख दिया।
इधर राम जी लक्ष्मण भैया के साथ सीता मैया को ढूंढते हुए रोते रोते पहुंचे जटायु जी के पास। जटायु जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। प्रभु, नाथ दसानन यह गति। राम जी बोले आपकी दुर्दशा किसने की? जटायु जी बोले दुर्दशा नहीं, ये सदगति है। राम जी बोले दोनों पंख कट गए हैं, आप सदगति बोल रहे हैं। जटायु जी बोले प्रभु, जिसके जीवन का अंतिम श्वास आपकी गोद में निकलने वाला है, ये जीवन की सदगति नहीं है तो और क्या है? ये दुर्गति नहीं, सदगति है मेरी प्रभु। रावण ने ये गति की है, उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है, दक्षिण दिशा में लेकर गया है। प्रभु, बहुत विलाप कर रही थी सीता जी, आपको केवल बताने के लिए प्राण को मैंने बचाया था नाथ, अब मुझे विदा करिए। इतना कह के भगवान की स्तुति करके अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने और शरीर का त्याग किया है। जो सौभाग्य राम जी ने दशरथ जी को नहीं दिया, वो सौभाग्य जटायु जी को प्रदान किया है। उनकी अंतिम क्रिया राम जी अपने हाथों संपन्न किए हैं। तेहिके क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी को गति देकर भगवान आगे बढ़े और चलते चलते भगवान शबरी मैया के आश्रम पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? शबरी मैया का जन्म स्थान जानते हैं आप लोग कहां है? बोली प्रभु के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, के विधिया स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधमते अधमा अधमयति नारी, अधमते अधमयति नारी। दिन महमय मति मंद अधारी, दिन महमय मति मंद अधारी। दिन महमय मंद अधारी। शबरी मैया बोली प्रभु, गुरुदेव ने कहा था आपकी स्तुति करने के लिए, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कैसे स्तुति करूं आपकी? स्तुति समझते हैं ना? बोलिए, का स्तुति? भगवान के सामने रोज खड़े होकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। ये शंकर जी का हो गया। राम जी का बोल दिया जाए। हाँ, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम जी का हो गया। एक हनुमान जी का बोल दिया जाए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। एक तो दुर्गा मैया के सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये स्तुति है। अभी किस भाषा में स्तुति थी ये? बोलिए, बुंदेलखंडी में, भोजपुरी में, हिंदी में, किसमें? संस्कृत में। अब आप में से जिसको जिसको संस्कृत आता होगा, जिसको याद होगा, वो तो प्रसन्न है। हम सही बोल रहे हैं, भगवान एकदम प्रसन्न हो जाते होंगे। और जो बेचारा संस्कृत नहीं बोल पाता होगा, उसको तो टेंशन में आ जाना चाहिए।
कि हम तो स्तुति कर ही नहीं पाएंगे। यही हमारा भ्रम है। भगवान केवल संस्कृत बोलने से प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। आप दुनिया की जिस भाषा में बात करते हैं, यदि उस भाषा में ही आप भगवान से बात करना प्रारंभ करिए, भगवान आपकी बात समझने लगेंगे और वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? वो हर भाषा समझते हैं जगत के।